नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं सुपर 100 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है बायोलॉजी ग्रुप के लिए, उसको बता रहा हूं। इससे पहले कि भी हमने सुपर 100 के कॉमर्स के और मैथ संकाय के पेपर अपलोड किए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं इसी प्रश्न पत्र बायोलॉजी ग्रुप के, जो कि फिजिक्स के हमने 30 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस बताए हैं। और अब ये जो बायोलॉजी का पेपर है जिसमें हम आपको 40 क्वेश्चंस बता रहे हैं। इस तरह से ये 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। यदि इससे पहले कि हमारे वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इधर कोने में दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे उन वीडियो को देख सकते हैं प्ले लिस्ट के माध्यम से। तो आइए बिना विलंब किए हम बायोलॉजी के जो प्रश्न बता देते हैं आपको। 40 प्रश्न इस प्रकार से हैं जो कि सुपर 100 में पूछे गए थे। सुपर 100 की एग्ज़ाम जो है वो क्लास 10th के जो बच्चे 11th में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए होती है। तो इस परीक्षा के माध्यम से जो है छात्र एमपी के जो सभी जो ज़िले हैं उनके उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही सुपर 100 जो स्कूल्स होते हैं उनमें भी वो एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को हम बताते हैं। कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा जब आमाशय द्वारा HCl उत्पन्न नहीं होगा? इफ़ स्टमक डज नॉट प्रोड्यूस HCl विच एंजाइम विल नॉट फंक्शन? तो देखिए, यदि HCl उत्पन्न नहीं होता तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करता? तो पेप्सिन एंजाइम को कार्य करने के लिए HCl की आवश्यकता होती है। और यदि स्टमक HCl प्रोड्यूस नहीं करता है तो डेफिनेटली पेप्सिन एंजाइम कार्य नहीं करेगा। अगले क्रम में चलिए, क्वेश्चन नंबर 62। नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल के लिए सबसे कम पारगम्य होता है? विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज परमेबल टू वाटर? तो इसका राइट आंसर है, मैं पूरे क्वेश्चन के आंसर पढ़ने से बेहतर होगा कि मैं वीडियो लंबा ना बने, इसलिए सीधे सीधे आंसर पर आपको ले चलता हूँ। इसमें आएगा हेनले लूप का अवरोही पास, डिसेंडिंग लिम अप लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, मेंडल के द्वितीय नियम को भी कहा जाता है मेंडल सेकेंड लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मीन स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम कहलाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, द्विनिषेचन का विशेषात्मक गुण है डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? तो ये होता है एंजियोस्पर्म का, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, लंबे समय तक रोटी का टुकड़ा चबाने के बाद मीठा लगता है, क्यों? इफ़ च्यू ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड लॉन्ग इनफ इट बिगेन्स टेस्ट स्वीट बिकॉज? तो इसका राइट आंसर है स्टार्च एमाइलेज द्वारा तोड़ दिया जाता है और डाइसेकेट में बदल जाता है। डाइसेकेट्स आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च एमाइलेज, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, ग्लूकोज से पायरूवेट का निर्माण होता है। पायरूवेट मतलब पायरूवेट एसिड का निर्माण होता है। तो ये कहाँ होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में बिना संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट चलनी नलिका द्वारा किस रूप में स्थानांतरित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुक्रोज इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित किए गए भागों को क्रमशः ABC में बताइए। तो देखिए, पहला पार्ट ए है, दूसरा बी और सी है। तो ये ABC है क्या? तो देखिए, जो पार्ट ए है वो होता है प्रांकुर, प्लूमुल। दूसरा पार्ट है बीजपत्र, साइटोलेडन, कोटिलेडन। और दूसरा है रेडिकल। इस तरह से ये सी वाला आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, मटर पादप के बीज के F2 पीढ़ी में हर फिनोटाइप का अनुपात क्रमशः 9:3:3:1 है, तो इसे कहते हैं। तो ये होता है
संकर क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस रूल कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम इज ऑलवेज होता है, एक दिशी होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी वन डायरेक्शनल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, एक वयस्क आदमी का बीपी कितना होता है। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा हायर को पहले बताया जाता है। तो हायर कौन सा है, 120/80, 80 बाद में बताया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें बहुत आसान क्वेश्चन है, पता होता है, लेकिन गलती कहाँ कर देते हैं कि हम सी आंसर बताते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हायर वाले को पहले बताया जाता है, इसलिए राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सा सहायक उत्सर्जन अंग है। विच वन इज एसेसरी एक्सक्रीटरी आर्गन। तो एक्सक्रीटरी आर्गन जो है वो होता है यहाँ पर एक्सक्रीटरी आर्गन जो है जिगर होता है, लीवर इज क्या है, एक्सक्रीटरी आर्गन है। उसके बाद में ज़रा रुकिए बताता हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका जिगर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पूछा गया है वो सहायक उत्सर्जन पूछा गया है, एसेसरी एक्सक्रीटरी आर्गन पूछा गया है, सहायक पूछा गया, इसलिए जिगर होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है डिफरेंट, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि सर इसका राइट आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए में से कौन सा अंग पुष्पी पौधा एवं मानव के जनन तंत्र दोनों में पाया जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट occurs in the reproductive system of flowering plants as well as the humans. This is, तो ये होता है ओवरी होता है, अंडाशय होता है, इसका राइट आंसर होगा। दोनों में ये ओवरी पाया जाता है। उसके बाद देखिए, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का विचार किसके द्वारा दिया गया था। आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन बाय, सभी को पता होगा, ये डार्विन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डार्विन है। क्वेश्चन नंबर 75 है, पादप हार्मोन जो कोशिका वहन को नियंत्रित करता है, प्लांट हार्मोन दैट कंट्रोल्स सेल डिवीजन इज साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए, अंकुर वह जगह है जहाँ पर होता है, विलाई आर द साइट्स फॉर, किसके लिए होता है। तो उसे देखिए, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होता है, सी है। उसके बाद देखिए, दारू के तत्व जो खनिज युक्त सेब की चढ़ाई में मदद करते हैं, दारू से तात्पर्य है जाइलम से है। तो जाइलम और फ्लोएम जिसे हमने सुना है वो जाइलम है। तो जाइलम जो होता है, द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम दैट हेल्प्स इन असेंट ऑफ सेप इज, तो ये होती है ट्रैकिड्स वाहिनिकाएँ, इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा एक लसिका का भाग नहीं है। विच वन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ लिम्स। तो देखिए इसका जो है वो नहीं है, डाइजेस्टेड फूड यानी कि पचित भोजन इसका पार्ट नहीं होता है। बाकी लिम्फोसाइट्स, प्रोटीन एंड एरिथ्रोसाइट्स इसके पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि खराब हो जाने पर मधुमेह हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। द इंडोक्राइन ग्लैंड्स हुज मेल फंक्शनिंग काज डायबिटीज इज, तो दैट इज पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय, इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा रोग यौन संचित बैक्टीरिया द्वारा होता है। द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, आई थिंक सभी को पता है, इसका होगा एड्स। और इस तरह से एड्स के वाले इस क्वेश्चन का आंसर एड्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल कंटेंट्स, जनरली दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीके, बहुत बार जीके में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। देखिए जनरली पता सबको होता है, मैग्नीशियम पता होता है, लेकिन वहाँ पर Mg और Mn दोनों दिए जाते हैं, इसलिए कन्फ्यूज होता है कि मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो बता दूँ आपको Mg होता है।
उसके बाद देखिए क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए इज़ फाउंड इन। तो देखिए क्लोरोफिल ए, अब 4 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, ए बी सी डी, तो आपको पता होना चाहिए कौन किस्म पाया जाता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ। क्लोरोफिल ए जो पाया जाता है वो हायर प्लांट्स में जो पाया जाता है, हायर उच्च पादप जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें ये पाया जाता है। हायर प्लांट दैट फोटोसिंथेसाइज, इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशी अभिक्रिया होती है। द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो ये स्ट्रोमा में होती है, तो ये ध्यान रखना है आपको, स्ट्रोमा इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए जीवाणु मुख्यतः प्रजनन करते हैं, बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय, तो देखिए ये यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला आंसर है, इसमें फिजन भी होता है और एंडोस्पर स्पोर फॉर्मेशन अंतः बीजाणु द्वारा भी होता है। आपको डीपली इसका अध्ययन कर लेना है और बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। वैसे दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी आपको उसको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में सामान्यतः कितने स्पंदन करता है? द हार्ट ऑफ हेल्दी मैन बीट्स नॉर्मली पर मिनट, तो देखिए लगभग 72 सेकेंड होता है, तो 72 वाला आंसर हमारा आ रहा है बी वाले में, यानी कि 70 to 75 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से किस जंतु समूह में बंद परिसंचरण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एनिमल्स हैज़ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मानव, मेंढक और तिलचट्टा मीन्स ह्यूमन, फ्रॉग और कॉकरोच में होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, सुपर 100 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 9, 10th, 11th, 12th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके भाई बहन या अपने साथियों के लिए भी हम यहाँ पर नोट्स और वीडियोस अपलोड करेंगे, जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो बेशक आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, साथ ही हमारे इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो सके। हमारे फ़ायदे के साथ साथ डेफिनेटली हमारा भी फ़ायदा होगा। वीडियो आप देखेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने का है। आप देखेंगे, लाइक करेंगे तो करना चाहिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो इतना तो हमारा अधिकार बनता ही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेल पिगी कणिका होती है, तो मेल पिनियन जो कार्पस्कल्स जो है वो 2 पार्ट से बन के होती है, एक बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से बन के होती है, यानी बॉमन संपुट और ग्लोमेरुलस से बनी होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुरुष की सहायक नलिका नहीं है? तो ये जो है पुरुष की सहायक नलिका कौन सी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है वृषण नलिकाएँ, वृषण रेड टेस्टिस जो है वो इसमें नहीं है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड मैक्स अप मोस्ट ऑफ ब्लड्स वॉल्यूम, रक्त का आयतन बढ़ाने के लिए रक्त में कौन से घटक का सबसे ज़्यादा योगदान होता है? तो देखिए रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है प्लाज्मा की, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्लाज्मा होना चाहिए, जो कि आयतन उसको बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रकाश संश्लेषित अंगक हरित लवक ज़्यादातर पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट आर अबंडेंटली फाउंड, किस में पाया जाता है? तो ये पेरेनकाइमा सेल्स में पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी घटना कृत्रिम गुर्दा में नहीं होती? आर्टिफिशियल की जो किडनी है उसमें कौन सी प्रोसेस नहीं होती है? तो देखिए आर्टिफिशियल जो किडनी होती है वो ऑस्मेटिक, मतलब जो दाब है
बनाए रखना इसका काम नहीं होता है, और मेंटेनिंग ऑस्मेटिक प्रेशर को यह कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 इस प्रकार से है, सूंघने एवं स्वाद के लिए मानव में रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, क्रमशः नाक और जीभ में, नोज एंड टंग रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलपूर्वक सांस निकालने के बाद वायु का आयतन फेफड़ों में बचा रहता है जिसको कहते हैं, तो उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम या अवशेषी आयतन कहते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र अमीबा के द्विखंडन को सही विकल्प दर्शाता है, सही विकल्प चयन करें। तो बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा, कौन सा राइट आंसर इसका। तो देखिए द्विखंडन जो होता है, द्विविखंडन जो होता है के लिए आप ये फिगर देखें, यहाँ इस तरह बना हुआ है, ये बनाए गए हैं और नीचे नंबरिंग भी किया गया है। नंबरिंग को देखें, सबसे पहले घटना कौन सी होती है। तो देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आती है कि क्रमशः कौन सी घटना होती है। तो द्विखंडन में सबसे लास्ट में अमीबा के 2 पार्ट हो जाएंगे, तो अमीबा के 2 पार्ट यहाँ हुए हैं सेकेंड वाले प्रोसेस में। तो चाहे आपको कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन 4 आंसर जो दिए गए हैं उसमें सबसे बाद वाला ऑप्शन, सेकेंड वाला ऑप्शन आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ राइट आंसर कौन सा, सी वाला है, क्योंकि इसमें 2 भाग इसके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय, इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं थायराइड ग्लैंड द्वारा इसका सिक्रेशन होता है, ये आंसर होगा। उसके बाद में वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मेजर्ड बाय, ये भी इजी है, पोटोमीटर द्वारा इसको मेज़र किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसिस। ये भी इजी क्वेश्चन है, 38 अणु प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं। द करेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ सेल इज, तो वो कौन सा है, एटीपी है, एडेनिन ट्राइनिन फास्फेट। जो एटीपी आप जानते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी के रूप में रिजर्व रहती है, एटीपी यहाँ पर राइट आंसर इसका है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन, तो सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। जब लाल रंग का प्रकाश आपको होता है तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन कितने जनक भाग होते हैं। नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका राइट आंसर है 1। तो इस तरह से इसके हमारे 40 प्रश्न हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।